नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राम भक्ति शाखा के ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों की बात करने वाले हैं और उनके जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में आपने तुलसीदास जी के बारे में जाना, मैं आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था मैंने कि तुलसीदास जी पूरी राम भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ आपको याद करनी है, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा राम भक्ति शाखा के ये जो अन्य कवि हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण रचनाएं और इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, वीडियो तो आपके पास मैं वीक में कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 वीडियो तो मैं आपके लिए अपलोड करूँ ही करूँ, क्योंकि मेरा भी कई बार काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, और इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। वीक में 2 से 3 कोशिश पूरी रहती है कि वीडियो अपलोड हो। लेकिन फिर भी अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाते हैं और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, सीरियसली आप कोई भी एग्ज़ाम जो अपकमिंग वैकेंसी है, DSSS, KVS, NVS, किसी में भी अगर आप अपनी एक पोस्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूटी में बीच बीच में अगर आप किसी दिन कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपका फ़्लो ख़राब हो जाएगा। और फ्लो ख़राब होने से जब एग्ज़ाम टाइम आएगा उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा वास्ट सिलेबस है। हिंदी लिटरेचर कोई भी छोटा टॉपिक नहीं है। हिंदी ग्रामर को हम विदिन 15 डेज़ कवर कर सकते हैं, पूरी ग्रामर को। अगर हम कुछ नया भी सीखना चाहें उसमें, तो भी हम विदिन 15 डेज़ मैं मानती हूँ कि ग्रामर को कवर किया जा सकता है। लेकिन हिंदी लिटरेचर ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ये एक दिन में या एक महीने में होने वाली चीज़ नहीं है। इसको पूरा याद करने के लिए करीबन आपको 1 साल भी लग सकता है। तो इसलिए अभी से अपनी इस तैयारी में जुड़ जाएं, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम आए तो आपका जो नाम है वो रैंक में आए, सो दैट उस रैंक में कोई भी कट ऑफ कहीं पर भी चली जाए, कोई आपको बीट ना कर सके, आपकी पोस्ट बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर रहे। तो उसके लिए मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें और कॉन्टिन्यूटी में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी से पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी राम भक्ति शाखा की, उसमें लास्ट में मैंने बात करी थी कीलहदास और अग्रदास जी के बारे में। आज हम वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम राम भक्ति शाखा में रामानंद और तुलसीदास जी के अलावा जितने भी कवि बचते हैं और जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं बचती हैं, वो सारी की सारी आज की वीडियो में ही कवर होने वाली हैं। तो इसलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कीलहदास की। कीलहदास, देखिए कीलहदास जी की रचना आपको याद नहीं रखनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये किसके शिष्य थे, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इन्होंने राम भक्ति में योग का समावेश किया। योग का, ठीक है, योग का समावेश किया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने इस राम भक्ति और योग के जो समन्वय था उसको नाम दिया तपसी शाखा। और तपसी शाखा की स्थापना की है कीलहदास ने। यहाँ से आपके लिए यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसा आप देखते हैं कि वीडियो में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ाया जाए या बहुत ही कम ना पढ़ाया जाए। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने बहुत सारे, क्योंकि जब मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो उस समय पे मैं बहुत सारे YouTube चैनल्स को भी सर्च करती थी, विज़िट करके देखती थी कि किस पे मुझे वो लिटरेचर का टॉपिक मिल जाए जहाँ से मैं उसे कवर कर पाऊँ। लेकिन मैं देखती थी कि काफ़ी सारी वीडियोस तो अपलोड होती हैं किसी टॉपिक को रिलेटेड, लेकिन एक वीडियो को बहुत लेंदी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए, जो एग्जैक्ट जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो नहीं मिल पाती थी, है ना। किसी चीज़ को रिपीट तो कराया जा रहा है बार बार, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को पकड़कर उसी पर वीडियो बनाई जा रही है। उससे इधर या उधर जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें बच गई हैं उन्हें कई बार स्किप कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। डिटेल में
इतना ज़्यादा डेप्थ भी नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस में आपको पढ़ा रही हूँ, और इतना कम भी नहीं कि एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें छूट जाएं। तो यहाँ पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए वो सारी चीज़ें लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है या फिर जिसके पूछे जाने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले कवि की। हैं दूसरे महत्वपूर्ण कवि अग्रदास जी की। अग्रदास जी के बारे में आपको जो चीज़ याद रखनी है कि जैसे कीलदास ने राम भक्ति में योग का समावेश करके तपसी शाखा स्थापित की, वैसे ही इन्होंने राम भक्ति में रसिक भाव का समावेश किया। ठीक है, रसिक भाव इसका समावेश किया और रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, रसिक संप्रदाय में अग्रदास जी को किस नाम से जाना जाता था? तो अग्र अली के नाम से। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अग्रदास जी का अन्य नाम अग्र अली, अग्र अली के नाम से ये कहाँ फेमस हुए? तो रसिक संप्रदाय में फेमस हुए। तीसरी बात, जो अग्रदास जी है इनकी गद्दी कहाँ पर है? जैसे आप जानते हैं ना, कोई भी संप्रदाय स्थापित होता है तो किसी की वो गद्दी स्थापना की जाती है, वो वहीं बैठकर अपनी शिक्षा, अपने उद्देश्य या जो भी देना चाहता है वो देता है। तो इनकी गद्दी कहाँ है? तो ये है जयपुर के पास, जयपुर के पास रेवास में। ठीक है, जयपुर के पास रेवास एक जगह का नाम है, वहाँ पर इनकी गद्दी स्थापित है। बात करते हैं अग्रदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहली है हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, दूसरी है ध्यान मंजरी, फिर राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम, और इसी अष्टयाम को राम अष्टयाम के नाम से भी जाना जाता है, रामाष्टयाम। ठीक है, तो ये 5 रचनाएं हैं अग्रदास जी की, जिसमें से कुंडलिया और अष्टयाम ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कवि की, ईश्वरदास जी की। अच्छा, ईश्वरदास जी की एक रचना मैंने आपको सूफी काव्य के टाइम पे भी बताई थी, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सत्यवती कथा। और इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? भरत मिलाप और अंगद पैज, अंगद पैज। ठीक है, अंगद पैज इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईश्वरदास की आपको ये रचनाएं याद रखनी है सिर्फ। नंबर 4 पे बात करते हैं विष्णुदास। अच्छा, विष्णुदास जी के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, इनकी रचनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन आप एक ही रचना को याद रखें, रामायण कथा। अभी इस रामायण कथा में क्या इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रंथ है रामायण कथा, ये राम भक्ति काव्य, जितना भी राम भक्ति काव्य हमारे पास उपलब्ध है वो सारा काव्य उन सब में लिखा गया हिंदी का पहला प्रबंध काव्य जो कि राम कथा से संबंधित है। ठीक है, हिंदी का पहला प्रबंध काव्य तो अलग होगा, लेकिन हिंदी का पहला प्रबंध काव्य जो राम कथा से संबंधित है वो कौन सा है? तो वो है रामायण कथा, जिसको लिखा है विष्णुदास जी ने। ठीक है, तो ये है कुछ कवि, और मैं एक बार इस बोर्ड को जल्दी से मिटा देती हूँ, फिर आपके लिए अन्य कवि और बताती हूँ। तो आइए बात करते हैं अगले कवि नाभादास जी के बारे में। नाभादास जी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट याद रखना है, पॉइंट वाइज बता देती हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, ये तुलसीदास जी के समकालीन कवि हैं।
ठीक है, तुलसीदास जी के समकालीन कवि हैं। दूसरा पॉइंट, इनका जन्म कब हुआ, तो 1570 ईस्वी में, याद रखें। अगली बात, नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु अभी जो मैंने आपको कवि पढ़ाए अग्रदास जी, इनके गुरु का नाम है। और अग्रदास जी के शिष्य का नाम पूछा जाए तो नाभादास। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात कि हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। अच्छा, तो देखिए 1585 ईस्वी में इन्होंने ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। ठीक है, और इसमें कितने, भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है, तो 200 कवियों का वर्णन है। अच्छा, एक ये चीज़ पूछी जाती है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी, तो मैं आपको बता दूं 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी। और किस नाम से लिखी, तो रसबोधिनी। रसबोधिनी शीर्षक से। ठीक है, ये तो हो गई नाभादास जी के भक्तमाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं कि नाभादास जी का उपनाम क्या है। इनका उपनाम है नारायण दास। और ये उपनाम दिया किसने है, तो गियर्सन ने। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात, नाभादास जी ने अष्टयाम, देखिए अष्टयाम अभी मैंने आपको पढ़ाया था, किसने लिखा है अष्टयाम, तो एक अष्टयाम या फिर रामायष्टयाम, ये अग्रदास जी की रचना में हमने अभी पढ़ा जस्ट कि उन्होंने लिखा है। अष्टयाम के नाम से काफ़ी रचनाएं आपको देखने की मिलेंगी। तो इसमें नाभादास जी ने भी 2 अष्टयाम लिखे हैं, 2 अष्टयाम लिखे। फ़र्क क्या है दोनों में, तो पहला जो है अष्टयाम है, ये लिखा गया है ब्रज भाषा में, भाषा का फ़र्क है। ठीक है, और दूसरा इसमें वर्णन किस चीज़ का है, तो राम और सीता के बारे में 8 पहरों का वर्णन है। ठीक है, दोनों ही अष्टयाम जो है राम के ऊपर लिखे गए हैं, पर इसमें 8 पहरों का वर्णन है राम और सीता के, ये आप ध्यान रखें। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ चीज़ें, अगर आप चाहें तो डिटेल में भी नोट बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाती जा रही हूँ। दूसरा जो अष्टयाम है ये अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें राम सीता का वर्णन है, सीधा राम सीता का वर्णन है। पहले अष्टयाम में भी राम सीता का ही वर्णन है, लेकिन उसमें 8 पहरों का डिटेल में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हो गए, एक ब्रज भाषा में है, दूसरा अवधी में नाभादास जी ने लिखा है। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो पंक्ति क्या है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। ठीक है, ये काव्य पंक्ति कबीर जी के बारे में लिखी गई है, कबीर जी के बारे में। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कबीर जी के बारे में ये जो पंक्ति, काव्य पंक्ति लिखी है वो लिखी है नाभादास जी ने, और ये लिखी है उन्होंने अपने भक्तमाल में। ठीक है, भक्तमाल में जिसमें 200 कवियों का वर्णन किया गया है, तो बहुत सारे कवियों के लिए नाभादास जी ने उसमें अपने भक्तमाल में
अलग अलग बातें बोली है। बहुत सारी काव्य पंक्तियाँ अलग अलग कवियों के लिए उन्होंने कही हैं, लेकिन ये ऐसी काव्य पंक्ति है जो एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कबीर कहानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। नाम से ही पता चल रहा है कि कबीर के बारे में लिखी गई है, लेकिन लिखी किसने है? तो नाभादास जी ने, जो आपको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएँ। पहले बात करते हैं प्राणचंद चौहान की। इनकी आप सिर्फ रचनाएं याद रखें। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। अगले कवि हैं माधव दास चरण, और उनकी रचनाओं का नाम है राम रासो और अध्यात्म रामायण। अच्छा, ये रामायण महानाटक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राणचंद चौहान जी का है, सॉरी। हृदय राम ने लिखा है हनुमान नाटक, ठीक है। और रायमल पांडे, इन्होंने लिखा है हनुमान चरित। ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, ये भी और बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। नरहरि बारहट, इन्होंने लिखा है पौरुषेय रामायण। लाल दास ने लिखा है अवध विलास। और कपूर चंद्र त्रिखा, इन्होंने लिखा है रामायण। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि रामायण महानाटक ये एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है, ठीक है। और हनुमान नाटक इसका एक अन्य नाम राम गीत भी है। तो ये तो था आज की वीडियो में। इससे अगली वीडियो में हम राम भक्ति शाखा से जो जितने भी महत्वपूर्ण कवि हमने पढ़े हैं, उन सभी कवियों के जो महत्वपूर्ण कथन रहे हैं, जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो सब हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अपनी DSSB, KVS और NVS की तैयारी के लिए और अपकमिंग TGT और PGT में अपना सिलेक्शन पाने के लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें इस चैनल पर। धन्यवाद।